नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे कंप्यूटर सामान्य ज्ञान के बारे में। इसी से संबंधित आपके मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो आपके अभी तक हम लोग 7 टेस्ट ख़त्म कर चुके हैं। ये आपका 8वां टेस्ट है। एक बात को हमेशा याद रखा करिए कि मॉक टेस्ट कब दिए जाते हैं। आप लोग टेस्ट कब देते हैं? जब आपकी तैयारी एक कुछ हद तक अच्छी लेवल पर पहुंच जाती है। तो अगर आपने कंप्यूटर सामान्य ज्ञान को बड़े डिटेल के साथ चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ लिया है तो मॉक टेस्ट देने में आपको कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा मिलने वाला है। तो अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए। और हम लोगों ने भी आपका कंप्यूटर सामान्य ज्ञान को कवर किया हुआ है चैप्टर वाइज चैप्टर। तो कंप्लीट कंप्यूटर क्लासेस के नाम से जो आपकी प्ले लिस्ट सूची है उसमें आपके सभी चैप्टर डली हुए हैं। इतना बता देता हूँ कि अगर उन चैप्टर को प्लस जो भी ये आपके 25 मॉक टेस्ट होंगे इन्हें सॉल्व करने के बाद आपको कंप्यूटर सामान्य ज्ञान के लिए कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे आपका पूरा कंप्लीट कोर्स हो जाएगा और इसके बाहर भी कोई भी क्वेश्चंस नहीं जाएगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व करने की स्थिति में होंगे आराम से। तो चलिए 8वें क्वेश्चन टेस्ट का हम लोग पहला क्वेश्चन से देखते हैं। इनमें से किस कंट्रोल बटन का प्रयोग विंडो को उसके पूर्व आकार में लाने के लिए किया जाता है? इनमें से किस कंट्रोल बटन का प्रयोग विंडो को उसके पूर्व आकार में लाने के लिए किया जाता है? तो रीस्टोर का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1 में आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका सी ऑप्शन सही होगा। दूसरा क्वेश्चन, इनमें से किस स्क्रॉल बार का प्रयोग विंडो में नीचे की ओर छिपी हुई सामग्री को देखने में किया जाता है? तो ये आपका ऊर्ध्वाधर स्क्रॉल, बी ऑप्शन सही होगा। तीसरा, किस विस्तार भाग वाली फाइल को एग्जीक्यूटेबल फाइल कहा जाता है? किस विस्तार भाग वाली फाइलों को एग्जीक्यूटेबल फाइल कहा जाता है? तो ये आपकी .exe यानी कि तीसरे में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या है? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है हमारा 4, विंडोज में कंप्यूटर को ऑन करने पर पहली स्क्रीन को कहते हैं? विंडोज में कंप्यूटर को ऑन करने वाली पहली स्क्रीन को कहते हैं डेस्कटॉप। 4 में क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। 5, 4 में बी है। ठीक है, 5 में फाइंड ऑप्शन किस मेन्यू में रहता है? एडिट में। 5 में आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन हमारा 6वां, माइक्रोसॉफ्ट का चेयरमैन कौन है? माइक्रोसॉफ्ट का चेयरमैन कौन है? बिल गेट्स। 6वें में आपका ए है। 7, सॉफ्टवेयर के में कमांड और ऑप्शंसों की सूचियां होती हैं? टूल बार। सॉफ्टवेयर के टूल बार में कमांडों और ऑप्शंसों की सूचियां होती हैं। 7 में क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा। 8, विंडोज एक्सप्लोरर फोल्डर की सामग्री देखने के लिए क्या करना चाहिए?
इस पर क्लिक करना चाहिए। 8 में क्या होगा? 8 में आपका ए ऑप्शन सही होगा। 9, सूचना को डिस्प्ले करने और प्रोग्रामों को रन करने के लिए आयताकार जगह निम्न में से कौन सी है? विंडो। 9 में क्या होगा? डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10वां क्वेश्चन है हमारा, विंडोज में ऐड या फिर रिमूव प्रोग्राम्स, ऐड न्यू हार्डवेयर, मॉडेम आदि जैसे आइकॉन किस में रहते हैं? कंट्रोल पैनल में। 10 में क्या है आपका? ए, कंट्रोल पैनल। 11, स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? इसे कहते हैं डेस्कटॉप। डेस्कटॉप। सी ऑप्शन 11 में सही है। 12, हेल्प मेन्यू किस बटन पर उपलब्ध होता है? हेल्प मेन्यू किस बटन पर उपलब्ध होता है? स्टार्ट। 12 में आपका बी है। अगला क्वेश्चन है हमारा 13, आप अपनी पर्सनल फाइल फोल्डर में रख सकते हैं। माई डॉक्यूमेंट। आप अपनी पर्सनल फाइल माई डॉक्यूमेंट में रख सकते हैं। बी ऑप्शन होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारा 14, निम्न में से किस प्रकार के मेनू को ड्रॉप डाउन मेनू भी कहते हैं? पुल डाउन। 14 में क्या होगा आपका? डी। 15, कमांडों की वे सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं। मेन्यू। मेन्यू कमांडों की वे सूचियां हैं जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं। तो 15 में क्या होगा आपका? सी। 16, मेन्यू पर प्रत्येक एक विशेष कार्य करता है। कमांड। मेन्यू पर प्रत्येक कमांड एक विशेष कार्य करता है। 16 में क्या होगा? डी। 17, कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए स्क्रीन पर डिस्प्ले हुए चित्रों जिन्हें आइकन कहा जाता है और मेन्यू का प्रयोग करता है। जी यू आई। तो इसमें क्या होगा? 17 में आपका बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्या है? 18, शब्द वर्तमान में प्रयुक्त विंडो के वर्णन के लिए किया जाता है। ऑक्टेव सक्रिय विंडो। इसमें क्या होगा? 18 में डी। 19, हार्ड डिस्क में से डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती हैं? हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती हैं? रिसाइकिल बिन में। 19 में आप ए होगा। जब आप लोग किसी भी फोल्डर से अपनी फाइल डिलीट करते हैं
तो वो आपका कंप्यूटर में रिसाइकिल बिन में पहुंच जाता है। आप अगर दोबारा उसे पाना चाहते हैं तो पा सकते हैं, लेकिन अगर आप रिसाइकिल बिन से डिलीट कर देते हैं तो ये आपकी फाइलें हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। फिर उसके बाद कोई भी ऑप्शन नहीं रहता है कि आप उन्हें दोबारा पा सकते हैं। ठीक है, तो 19 में क्या होगा आपका ए। 20, कॉपी कमांड कहाँ सेव करती है? तो ये करती है क्लिपबोर्ड। कॉपी कमांड क्लिप बोर्ड सेव करती है। बी ऑप्शन सही होगा 20 में। 21, विंडोज 98, विंडोज 95, विंडोज NT किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं प्रोसेसर। 21 में आपका ए होगा। 22, टास्क बार होता है स्क्रीन के बॉटम पर। टास्क बार स्क्रीन के बॉटम पर होता है, तो 22 में आपका बी होगा। क्वेश्चन है हमारा 23, सामान्यतः लोकेटेड आइकन से आप रिसाइकिल बिन एक्सेस करते हैं? डेस्कटॉप पर। 23 में क्या है? ए ऑप्शन सही है आपका। 24 है हमारा क्वेश्चन, तक रिसाइकिल बिन डिस्कार्डेड आइटम्स स्टोर करता है। आपके खाली करने तक रिसाइकिल बिन डिस्कार्डेड आइटम्स स्टोर करता है। 24 में आपका डी होगा। 25, विंडोज ME में ME से क्या शब्द बनता है? मिलीनियम क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा आपका। 25 में ए। 26, सारे स्क्रीन पर विंडोज को डिस्प्ले करने वाले बटन को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मैक्सिमाइज। आपने देखा होगा स्क्रीन के कोने में 3 बटन होते हैं, एक कम करने के लिए, छोटी स्क्रीन करने के लिए, एक बड़ी स्क्रीन करने के लिए, और एक होता है आपका बिल्कुल हटाने के लिए, डिलीट करने के लिए। चलते हैं 27 क्वेश्चन, किस प्रकार का एक बटन एक बार विभिन्न ड्रॉप डाउन मेन्यू के नाम या आइकन दिखाता है? मेन्यू बार। 27 में आपका ई होगा। क्वेश्चन है हमारा 28, किसी विंडो की साइजिंग में पहला कदम निम्न में से कौन सा है? तो ये आपका टाइटल बार पर पॉइंट करना, टाइटल बार पर पॉइंट करें। 28 में क्या होगा? ए ऑप्शन। क्वेश्चन है हमारा 29, पुल डाउन मेन्यू में फेडेड डिम हुई कमांड का क्या महत्व है? कमांड वर्तमान में एक्सेसिबल नहीं है। 29 में क्या होगा आपका? ए ऑप्शन सही होगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 30, डेस्कटॉप पर जो छोटे पिक्चर युक्त और ऑब्जेक्ट होते हैं वह कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? आइकन। 30 में क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा, आइकन। ठीक है, तो ये था आपका 8वां टेस्ट। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे टेस्ट 9 के बारे में, और आप पहले उसे देख लीजिए। ठीक है।
कंप्यूटर सामान्य ज्ञान को बड़े डिटेल के साथ पढ़ लीजिए, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाइए। आपको बहुत ही फ़ायदा होगा और आपको पता भी चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है। ठीक।